नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राजपत्र जारी किया गया है जिसमें गृह विभाग में जो पुलिस भर्तियां होती हैं एमपीएसआई की, और जिसमें नॉन टेक और टेक्निकल पोस्ट रहने वाली हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पर नियम बताए गए हैं। आगे जो भर्तियां होनी है तो यही नियम रहने वाला है। आपका प्री मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और जो फिजिकल हो गया, उसके आधार पर जो है वो आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो एक एक चीज़ को हम फटाफट से देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो आपका जो पेपर रहने वाला है वो 2 चरणों में देखने को मिलेगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। ये ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है। आगे देखा जाए तो उसके बाद जो है वो आपको फिजिकल देखने को मिलेगा, देन उसके बाद जो है वो इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इसमें जो भर्तियां निकाली जाएंगी, जैसे कि उपनिरीक्षक यानी एसआई की जो जिला कार्यपालक बल होती है, ठीक है, और विशेष सशस्त्र बल होता है, ठीक है, और उपनिरीक्षक में जैसे कि टेक्निकल पोस्ट होगी जिसमें रेडियो वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों जो है वो टेक्निकल पोस्ट रहेंगी। आगे देखा जाए तो आपका जो पहला पेपर रहने वाला है वह है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे का जो है ये पेपर रहने वाला है। और इसमें जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं हिंदी, अंग्रेजी और विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र एंड कंप्यूटर का, और तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, इस बात का यहाँ पर बताया गया है। एंड जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रश्न पत्र, जिसमें जो है वो प्रत्येक के 300 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, यानी 600 मार्क्स का जो है वो आपका मेंस देखने को मिलेगा। यानी प्री हो गया 100 मार्क्स का, 600 का जो है वो मेंस हो गया। लेकिन प्री जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा, क्योंकि मेरिट जो आपकी बनेगी वो मेंस, फिजिकल के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, उसके आधार पर रहने वाली है। और टेक्निकल के लिए जो है वो फिजिकल क्वालिफाइंग रहेगा, तो वो अलग चीज़ है। तो वो भी हम आगे देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंक जो रहने वाले हैं, 2 घंटे का जो है पेपर रहेगा। ठीक है। एंड आगे देखा जाए तो फिजिकल के जो मार्क्स रहने वाले हैं, 800 मीटर दौड़ में 40 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, लंबी कूद के 30 और गोला फेंक के 30 मार्क्स, यानी 100 नंबर का जो है फिजिकल रहने वाला है। जिस तरीके से अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में था उसी आधार पर रहने वाला है। उसकी तालिका अलग दी हुई है, एक चार्ट दिया हुआ है कितने आप समय में कितने नंबर जो है वो आप पा सकते हो। आगे देखा जाए तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर इंटरव्यू में जो है वो आपको 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, और शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में न्यूनतम अंक अभी प्राप्त किए हैं। और बात की जाए तो इंटरव्यू के मार्क्स हो गए। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा भी है कि जो एमपीएसआई के जो नॉन टैग पोस्ट हैं उसमें आपको फिजिकल में न्यूनतम मार्क्स लाना भी अनिवार्य है, वरना उसमें जो है वो फेल हो जाओगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आयु की बात की जाए तो पहले 36 वर्ष जो है वो स्थान पर अब 38 वर्ष कर दी गई है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 38 वर्ष जो है वो रहने वाली है। आगे देखा जाए तो इसमें महिलाओं को आरक्षण 35%, बाकी का जो है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो जिन्होंने शारीरिक दक्षता परिणाम में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, जो गैर तकनीकी पोस्ट है, तो मिनिमम आपको 30% जो है वो फिजिकल में मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं जो टेक्निकल वाली पोस्ट होंगी उसमें आपको 20% अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 20% अंक जो टेक्निकल पोस्ट में रहेंगे वो फाइनल लिस्ट में जो है वो नहीं जोड़े जाएंगे। तो इस बात का भी, लेकिन जो गैर टेक्निकल पोस्ट हैं यानी नॉन टेक पोस्ट हैं उनमें जो है वो फिजिकल के मार्क्स जोड़े जाएंगे। आगे देखा जाए तो अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो जैसे कि सूबेदार हो गए और जो एसआई हो गया, तो उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप टेक्निकल पोस्ट भरते हो जैसे कि रेडियो वाले हो गए, तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल्स, दूरसंचार, और जो आईटी वाले हो गए, सीएस वाले हो गए, 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर डिग्री भी हुई है तो यहाँ पर ये अनिवार्य हो जाएंगे। ठीक है, वहीं जैसे कि अंगुली चिन्ह की बात की जाए तो इसमें जो है वो गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में जो है वो ग्रेजुएशन की हो। बाकी सब सेम जो है वो रहने वाला है। जैसे आयुध वाले हो गए तो उनके लिए मैकेनिकल अनिवार्य किया गया है। ठीक है ना, इन सब के लिए आगे यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्रमोशन की यहाँ पर पदोन्नति की बात की गई है तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको जैसे 6 वर्ष सीधी भर्ती में आपको जो है वो उस न्यूनतम सेवा में रहना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है वो आप एस आई से जो है वो इंस्पेक्टर बन जाओगे, यानी टीआई बन जाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पद का नाम दिया हुआ है, उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति हो जानी, जो एसआई के जो है वो इंस्पेक्टर बनते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है फिलहाल। आगे देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पर मुख्य परीक्षाओं की बात की जाए यानी मेंस में जो है वो आपको 2 घंटे 300 अंक का जो है पेपर रहने वाला है। इसमें जो है वो 2 खंड रहने वाला है, प्रत्येक खंड में 150 अंक का रहने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और इसमें ऋणात्मक मार्क्स रहने वाले हैं, यानी मेंस में जो है वो आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। उसी तरीके से आप ये वाला भी देख सकते हो। ठीक है, और 150 ये रहने वाला है, तो 150, 150, 300, 300, 300, 600 मार्क्स का जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर ये। और सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, ये सिलेबस भी देख सकते हो आप। सिलेबस जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जो है वो आप देख सकते हो डिटेल में सिलेबस। ये सिलेबस दिया हुआ है पूरा। ठीक है, ये सब सिलेबस दिया हुआ है। एंड ये फिजिकल के मार्क्स रहने वाले हैं, ये चार्ट दिया हुआ है, तो ये मेंस के लिए रहेगा।
और ये फीमेल के लिए रहने वाला है, यहाँ पर ये महिलाओं के लिए रहने वाला है, ठीक है ना। ये जो नॉन टेक पोस्ट है और टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग से रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना, मापदंड। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेडियो तकनीकी पोस्ट के लिए रहने वाला है, तो उनके लिए अलग चार्ट है, उनके लिए जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन है, 20% जो है वो उनको मार्क्स चाहिए फिजिकल में 100 में से। और बाकी का जो है वो महिलाओं का भी अलग है, तो उनके लिए भी 20% मार्क्स चाहिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी मॉड्यूल के हिसाब से। ओके, तो एक बार मैं आप इस वीडियो का सार आपको बता दूँ, तो जो प्री रहेगा वो रहने वाला है 100 नंबर का, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसके बाद जो मेंस रहने वाला है वो 600 मार्क्स का रहने वाला है, 600 मार्क्स का, ठीक है। तो 600 मार्क्स का, देन फिजिकल रहने वाला है, ये 100 मार्क्स का रहने वाला है, और इंटरव्यू हो गया 50 मार्क्स का। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 750 मार्क्स जो रहने वाले हैं उसके आधार पर जो नॉन टैग पोस्ट हैं उनकी मेरिट बनेगी। लेकिन टेक्निकल वाली पोस्ट हैं तो वो 600 के आधार पर बनेगी, सॉरी 600 650 के आधार पर, क्योंकि जो फिजिकल के मार्क्स हैं 100 नंबर वो क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। तो ये जो है वो रहने वाला है यहाँ पर, वो नहीं जोड़े जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।